और कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आप कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सवाल ये बनता है कि जिस आतंक को पाला पोसा कभी पाकिस्तान ने, उस आतंक रूपी सांप ने अब पाकिस्तान को डसना शुरू कर दिया और बुरी तरह से एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। और एक के बाद एक हमलों में न सिर्फ यात्री मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक भी मारे जा रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी कुछ दिन में, एक दो रोज पहले ही उनके 17 सैनिकों को मार दिया गया था। और उससे पहले दिन भी 8 सैनिकों को मार दिया गया था। और पाकिस्तान के पास गाड़ियां नहीं थी कि उनके कटे हुए सिर वाली लाशों को कैसे लेके जाएं। गधे पे लेके गए थे। ये तो उनकी इकोनॉमी का हाल है। और पाकिस्तान ने चाइना के जब इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ था कराची के पास, तो चाइना ने वहां पे अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने के लिए कहा और पाकिस्तान उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। उधर अमेरिका ने 40 से ज्यादा वहां के सांसदों ने लिख के दिया कि हमारे एम्बेसडर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। और शुरू हो गया है सिलसिला, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। उधर पाकिस्तान की असेंबली में एक अध्यादेश पास कर दिया गया कि जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है केवल वही पीओके में प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके खिलाफ पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के पीओके में प्रदर्शन चल रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आर पार जोड़ दो, कारगिल गेट खोल दो। यानी कि इकोनॉमी खराब, राजनीतिक स्थिति खराब, आतंकी हमले। और आतंकी हमले एक जगह से नहीं जी। जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसने तो पहले ही कह दिया था कि हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर जो हमारी मुस्लिम वो जी। है शरीयत, उसका झंडा लगाएंगे। और ये भी कहा था कि हम अगले 10 साल तक, हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम पाकिस्तान की आर्मी से लड़ सकते हैं। और उधर बलूचिस्तान बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, जो वहां पे बराबर अटैक कर रही है, उसको ये कैसे करेंगे। अब यानी कि आतंकियों ने उनके सिपाहियों को मारा, पुलिस वालों को मारा, उनके नागरिकों को मार रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप सांप पालोगे तो ये मत सोचो कि वो सांप दूसरों को ही काटेंगे, वो तुम्हें भी काटेंगे। अब और उनके ये सामने खुल पाकिस्तान के को ये अब नजर जाकर आने लगा। समझ में आ रहा होगा सर, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी भारत के खिलाफ जहर उगलने की बात हो या आतंकियों को सीमा पर आतंकवाद अगर बंद करते तो भारत की तरफ से पहल होती, लेकिन सीमा पर आतंकवाद अभी भी बंद नहीं किया गया। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, पाकिस्तान बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में बगावत, विद्रोह, आतंकी हमलों को झेल रहा है। जैसा कि कर्नल साहब ने भी कहा कि ये स्थिति पाकिस्तान के लिए ऐसी हो गई, इकोनॉमी खराब, दाने दाने को मोहताज, सेना मारे जाते हैं तो सेना के जवानों को गधे पर ले जाया जाता है, ये स्थिति है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों में कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए वो पाकिस्तान से आए हैं। मतलब ये देखिए, आतंक जो है वो फैलाते भी हैं और उसी आतंक का शिकार भी बन रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा उन्हें। बिल्कुल एक हिसाब से अगर देखा जाए, जो पाकिस्तान ने आज तक बोया है अब वो वही काट रहा है। जिस हिसाब से अब खैबर पख्तूनख्वा और कल भी इसी तरह एक आतंकी हमला हुआ और आज भी कई सारे लोगों की जानें चली गई। और ये कहीं ना कहीं अब यही चीज देख दर्शा रहा है कि जो कुछ अब पाकिस्तान लगातार कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करते हुए कर रहा था। यानी बीते 35 सालों से यहाँ पर आतंकी घटनाएं घट रही थी, आम लोगों की किलिंग्स हो रही थी और मासूम लोगों की जानें ली जा रही थी। और अब जो है ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान में भी हो रही है। यानी खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा इलाका और वहां पर भी इस तरह के इंसिडेंट्स होना कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि पहले ही ये मुल्क जो है कंगाली के आलम में जूझ रहा है। और दूसरी तरफ अगर पीओके के इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बार बार ये मांग उठ रही है कि उनको हक दिया जाए। और बार बार वहां पर भी प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं और इस तरह की चीजें जो है हम लगातार देख रहे हैं। और बीते अगर हम देखें तो बीते कुछ महीनों से कश्मीर घाटी में भी हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आज तक जितने भी एनकाउंटर्स हुए तो उन एनकाउंटर्स में जो भी आतंकी मारे गए हैं उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से ही था। ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और जब से नई सरकार का गठन हुआ तब से इन अटैक्स, इन एनकाउंटर्स में तेजी लाई गई है।
और कई सारे नॉन लोकल्स पर भी यहाँ पर हमले किए गए, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर आतंकी हमले हुए जो आम लोगों की राहत रसानी के लिए बनाए जा रहे थे, चाहे टनल का प्रोजेक्ट हो या ऐसे सैलानी जहाँ पर होते हैं उन जगहों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। ये यहाँ पर आतंक को फिर से फैलाने की कोशिश की जा रही थी। और आज जो कुछ भी हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा, तो इसका जिम्मेवार खुद पाकिस्तान नहीं, यानी पाकिस्तान ने ये बीज जो है बोया है और अब वो खुद ही इस चीज को काट भी रहा है। ठीक, कर्नल साहब, एक बात समझ में नहीं आती कि भाई जिस हाफिज सईद को आपने पाला, दाऊद इब्राहिम को पाला, और आप उन्हें भारत के खिलाफ पाल रहे थे, क्यों नहीं उनको लगा देते हैं इन आतंकियों के खिलाफ? आतंकी आतंकी आपस में लड़ेंगे।